जय हिंद सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज एसएससी जीडी की जो नई भर्ती आने वाली है ना। जो भी भाई लोग तैयारी मतलब किसी के कम नंबर पिछली भर्ती में आए होंगे तो वो अब नई भर्ती में लग गए होंगे, है ना। तो पूरी स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपना बता दूँ, मेरा इस बार 2024 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है जिसका रिज़ल्ट आने वाला है 140 प्लस नंबर है। मैं आपको रिज़ल्ट भी अपना दिखा दूँगा, है ना। तो लास्ट में दिखा दूँगा अपना रिज़ल्ट। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप कैसे नया बच्चा है तैयारी करे, जो पुराने बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, या फिर किसी कारण से पिछली बार आपके कम नंबर आए हैं, आपको लगता है कि नहीं होगा, तो इस बार आपको क्या गलती नहीं करनी है। दोस्तों, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन देखना, बिल्कुल पूरा देखना है। फ्री में बताऊँगा क्लासेस, नोट्स, टेस्ट आपको कहाँ लगाना है। आप जो जो बताऊँ इतना बस फॉलो कर लेना, फिर देखना कि कितना इम्प्रूवमेंट आता है ना। कुछ भी बात हवाबाजी में नहीं करूँगा, बिल्कुल फैक्ट के साथ बात करूँगा। मैंने खुद जैसे तैयारी की है उस तरह मैं आपको बताऊँगा। आप अगर इतना फॉलो कर लिए ना, आप देखिएगा इतना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। आप जब मॉक लगाओगे तब पता चलेगा आपको कि क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है ना। क्योंकि पढ़ने का तरीका सबको नहीं पता होता है। पढ़ते तो सब है लेकिन सबका एग्ज़ाम नहीं निकलता है ना। तो जो जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँ तो उतना फॉलो करना, फिर देखना कि कितना इम्प्रूवमेंट आता है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ क्लासेस के बारे में। दोस्तों, क्लासेस दो तरह के बच्चों की बात करूँगा, एक तो जो पुराने हैं, एक जो नए हैं। पुराने वाले बच्चों को तो देखो क्लास लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अभी तो एग्ज़ाम के बहुत दिन बाकी है। मतलब कि लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्ज़ाम होना है, तो अभी तो बहुत सारा टाइम है। तो आप ऐसा करो कि एक बार क्लास बिल्कुल जीरो से ले लो। भले आप पिछली बार तैयारी कर चुके हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग को क्लास ले लेना चाहिए। और नए बच्चे जो हैं उनको तो क्लास लेना मैंडेटरी है। नए बच्चे जो हैं उनको क्लास तो लेना ही लेना है, पूरा कंप्लीट, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके अपने नोट्स वोट्स बना के, है ना। चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, हिंदी हो, सबका बिल्कुल बराबर प्रैक्टिस करना है ना। मतलब प्रैक्टिस रिवीजन के साथ क्लास लेना है। और अभी आप जो अगर नए हैं तो आपको मॉक टेस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है ना। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं, अभी आपको मॉक टेस्ट के बारे में नहीं सोचना है। मॉक टेस्ट उनको सोचना है जो पिछली बार तैयारी कर चुके हैं, वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन नए बच्चे हैं, अभी मॉक टेस्ट ना लगाएं। अभी आप बिल्कुल क्लास लीजिए, धीरे धीरे रिवीजन करते रहिए, है ना। जब आपका 60 to 70% तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब फिर आप मॉक लगाइएगा। तो मैं आपको सबसे पहले क्लास दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी क्लासेस आपको लेनी है ना। फ्री क्लासेस बताऊँगा यूट्यूब से, इतना कर लेना आप, तो देखिएगा आप में कितना इंप्रूवमेंट आता है। दोस्तों, आपको यूट्यूब में आना है और लिखना है एसएससी जीडी मैथ बाय दीपक भाटी सर, है ना। तो ये दीपक भाटी सर की आपको लगभग 80 क्लास मिल जाएगी मैथ के लिए। स्पेशल मैथ के लिए आपको एक एक क्लास लेनी है ना। एक एक क्लास है। रोजगार विथ अंकित चैनल है, उसी में इनका फ्री वीडियो पड़ा हुआ है। ये सब फ्री क्लासेस हैं, उन्होंने करवाया है। अब देखो, फ्री कंटेंट की कोई इज्जत नहीं देता, लेकिन आप लेके देखना कितना इंप्रूवमेंट आएगा, मैं बता रहा हूँ। आप बस इतना कर लेना मैथ में। ये पूरी क्लास अभी आपको कंप्लीट करने की सोचना है, फिर प्रैक्टिस है इसके बाद में, है ना। रिवीजन प्रॉपर करते रहना है और नोट्स भी बनाते रहना है ना। तो मैथ का रामबाण इलाज मैं आपको बता दिया। ये परमवीर बैच नाम है इस सीरीज़ का जो उन्होंने चलाया था, और बहुत ही बढ़िया क्लास था, है ना। दोस्तों, बात करते हैं अब रीजनिंग की। मैथ को बता दिया मैंने, और रीजनिंग का भी आपको लिखना है राहुल शर्मा सर रीजनिंग। ये भी रोजगार विथ अंकित में इन्होंने पढ़ाया हुआ है। इनकी 76 क्लासेस हैं दोस्तों। आपको पूरी 76 की 76 क्लासेस ले लेना, फिर आप देखिए कितना इम्प्रूवमेंट होता है। तो आपको रीजनिंग का ये पूरा क्लास ले लेना है, बिल्कुल डेली एक एक क्लास आपको लेते जाना है और ख़त्म कर देना। फिर आप देखिएगा आपका इम्प्रूवमेंट। आपका ये क्लास लेना है ना, ये आपको मॉक टेस्ट में दिखेगा कि हाँ फ़ायदा हुआ है ना। क्योंकि उल्टा सीधा क्लास नहीं दो, बिल्कुल परफेक्ट क्लास है। जब 2-4 आप क्लास लेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आने लगेगा क्या कंटेंट दिया है ना। तो रीजनिंग की बात कर ली हमने, मैथ की बात कर ली। अब बात करते हैं हिंदी का। भाई, हिंदी के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आपको जो लूसेंट का हिंदी है ना, आप उसे फॉलो करिए। अब वो हिंदी के लिए बेस्ट, और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी करनी है। मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट भी बताऊँगा। जो पुराने छात्र हैं उनको कैसे प्रैक्टिस करनी है ना, जो क्लास ले चुके हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं साथ में। तो आपको लूसेंट का भी बता दिया, हिंदी आपको उसे क्लियर करना है। बात आती है जीके जीएस की। जीके जीएस के भी आपको लूसेंट से ही कवर कर सकते हैं ना। लूसेंट बेस्ट है भाई। कई लोग बोलेंगे यार लूसेंट पुरानी है, उससे नहीं आता यार।
बता रहा हूँ, चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो, पॉलिटी जितने भी हैं ना 20-25 पन्ने जितने भी हैं, आप उससे पॉलिटी करके देखना, पूरे पूरे सवाल आएंगे पॉलिटी से। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी उसी से आएगा। बाकी करंट अफेयर के लिए आपको डेली क्लास नहीं लेना है, आपको स्पीडी ले लेनी है लास्ट में, अभी मत लेना, अभी टाइम है। जब 1 से 1.5 महीने बचे तो आपको लास्ट में स्पीडी ले लेनी है। उसी से आपको करंट अफेयर जो 2, 3, 4, 5 नंबर का आएगा, 4-5 सवाल आते हैं, 2-4, 3-4 सवाल मुश्किल से आते हैं करंट अफेयर के, तो आप उससे स्पीडी से कवर कर लेना, है ना। स्टैटिक जी की बात आती है तो स्टैटिक जी के भी लूसेंट के पीछे दिया हुआ रहता है ना, उससे कवर कर सकते हैं। नहीं तो और जहाँ से आप कवर करना चाहें आप पूरा ऑल सब्जेक्ट मत करिएगा, क्योंकि क्लास में आप लेंगे तो आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, तो आप फिर कवर नहीं कर पाओगे, आपकी लगभग 7-8 क्लास हो जाएंगी, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको जीके का क्लास लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि आपको अगर मिक्स प्रैक्टिस सेट लेना है तो आपको किसका प्रैक्टिस सेट करना चाहिए, है ना। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिस सेट बताता हूँ, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, जीके का हो। दोस्तों बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की, तो सबसे पहले मैथ का प्रैक्टिस सेट आता है। आपको यूट्यूब में जाना है, उसमें लिखना है अवतार प्रैक्टिस सेट रोजगार विथ अंकित एसएससी जीडी, आप इतना लिख दीजिएगा। दीपक भाटी सर ने कराया है, ये लगभग 25-30 प्रैक्टिस सेट हैं, आप इनको करके देखिएगा कितना इंप्रूवमेंट आएगा, है ना। तो आपके लिए बेस्ट क्लासेस मैंने बता दी, आप इनको पहले कंप्लीट करिए। फिर जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, एक एक सवाल मतलब कहीं से भी पूछा जाए ना, आपसे बन जाना चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है। तो आप पूरी क्लास कंप्लीट करिए, जब आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपको और क्लासेस बता दूंगा। इसी तरह बात करते हैं रीजनिंग की। दोस्तों ये क्लास है रीजनिंग की, आपको लिखना है यूट्यूब में जाके चिराग बैच एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट, ये 2022 का प्रैक्टिस सेट है, राहुल शर्मा सर ने कराया है। लगभग 38 वीडियोज़ हैं, आप इनको करिएगा। अगर आपको क्लासेस कंप्लीट हैं तभी इन प्रैक्टिस सेट को करना है, अभी नहीं करना है ना। करना अभी उनको है जिनकी क्लासेस कंप्लीट है, जो पिछली बार उनके कम नंबर आए हैं, उनको करना है। आप ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करिएगा, फिर देखिएगा कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना तगड़ा होता है। अब बात करते हैं जीके का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आपने नवीन शर्मा सर के बारे में ज़रूर सुना होगा। नवीन शर्मा को आप जानते होंगे, वो मैथ का प्रैक्टिस सेट दोपहर 3 बजे लाते हैं, मतलब मैथ का नहीं सॉरी, जीके का प्रैक्टिस सेट, मिक्स प्रैक्टिस सेट। आप इस प्रैक्टिस सेट को करिएगा भाई, इतना रगड़वाएंगे ना, लिखवा लिखवा के तुमको पागल कर देंगे। लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट तुम देखना कि कितना तगड़ा इम्प्रूवमेंट आता है। आप इनका क्लास डेली एक एक लेना चालू कर दिए, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, नायक सीरीज़ नाम है, आप लिखिएगा यूट्यूब में नायक सीरीज़ बाई नवीन शर्मा, तो फिर आपको दिखेगा, है ना। ज़्यादा वीडियो ने भी 22 ही वीडियो हुई हैं, कुल 40 वीडियो इनकी आनी है, तो आप इनको करिएगा, फिर आप इम्प्रूवमेंट देखिए कितना तगड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। दोस्तों अब बात करते हैं हिंदी का। हिंदी का आपको लिखना है, नीरज सर का प्रैक्टिस सेट है, RWM में ही कराया है उन्होंने प्रैक्टिस सेट। तो आपको लिखना है अवतार 2.0 प्रैक्टिस सेट बाई नीरज सर। तो इनकी लगभग 30-35 वीडियो है, आप इनको कंप्लीट करिएगा। हिंदी तो इतना आसान है ना, मुझे लगता है कि आपको क्लास लेने की भी ज़रूरत नहीं है हिंदी का। आप सिर्फ प्रैक्टिस के दम पर भी आप हिंदी को बिल्कुल कवर कर सकते हो, क्योंकि मैं 2021 में भी हिंदी में 40 में से 40 लाया था। आप मेरा स्कोर भी देख लेना, दिखा दूंगा। और इस बार भी मेरा हिंदी में 40 में से 40 स्कोर है। तो भाई जितनी मैंने क्लास बात आपको बताई है, चाहे वो क्लास को हो चाहे मॉक टेस्ट को हो, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो आप देखिए टेक्स्ट बुक में लगा सकते हैं, रोजगार विथ अंकित एप्लीकेशन में भी लगा सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट जहाँ मिले कहीं भी लगाइए, मॉक टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर भी मॉक टेस्ट मिले लगा लीजिए। लेकिन आप नए हैं तो अभी थोड़ा मत लगाइए, क्योंकि आपका नंबर कम आएगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस ही मेन होता है। तो आप अगर नए हैं तो अभी थोड़ा रुक जाइए, अगर पिछली बार तैयारी कर चुके हैं तो फिर आप टेस्ट कहीं भी लगा सकते हैं। अभी हफ्ते में डेली मत लगाइए, अभी एक दिन रख लीजिए, लगभग संडे को, उसी दिन लगाइए। फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो फिर आप डेली मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, है ना। तो दोस्तों यही थी मेरी स्ट्रेटजी। मुझे लगता है आप इस तरह अगर तैयारी करते हो, अगर इस तरह फॉलो करोगे, जो क्लास मैंने बताई, जो प्रैक्टिस सेट मैंने बताए, इतना आप फॉलो करो, फिर देखो इम्प्रूवमेंट कितना तगड़ा होगा। भाई ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिछली बार भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुआ था और इस बार भी मेरा 140 प्लस नंबर है। तो आपको अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट है आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। और एसएससी जीडी का, है ना, जो भी पूछेंगे मैं हर एक भर्ती के बारे में अपडेट दूंगा दोस्तों। चाहे वो एमपी पुलिस हो, एमपी पुलिस भी निकला है आपके भाई का, और काफ़ी जिसके बारे में आपको पता करना हो, किस क्लास के बारे में पता करना हो, मैं आपको सभी वीडियो दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।